बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि ख्वाजा आसफ के एक बयान ने एक बार फिर पाई थरथली पाती फट के सारे पासे। ये थरथली कहाँ मची है, बयान किया और उस बयान का बैकग्राउंड किया, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आसफ जरदारी दा तरला पा रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन के, यार कुछ हो जाए, मेहरबानी कर, भरा ही है मेरा, परवेज़ लाई को माफ़ी दे दें। ये मामला भी क्या है, इस पर बात करेंगे। देखिए, जो शुजात साहब है ना, वो उन्होंने दिल भाइन बड़ा बड़ा, मैं सच्ची बात है, जो करनी जो है वो करनी भी चाहिए। उन्होंने हमेशा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मुस्लिम लीग नून का 1997 से 1999 तक का दौर था ना, उस वक्त ये हुआ करते थे वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन, और उन दिनों में भी जो बंदा सहाफ़ियों को आसानी से अवेलेबल था वो चौधरी शुजात हुसैन था। एक बात। दूसरी बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो उस वक़्त भी परवेज़ लाई और शहबाज शरीफ के दरमियान जो इख्तलाफात जन्म ले रहे थे उनको कम करने के लिए मुकम्मल कोशिश कर रहे थे। नस के कभी नवाज शरीफ को जानते सन और कभी जो है ना शहबाज शरीफ के पास जाते थे और कभी परवेज़ लाई को समझाते थे कि यार जान दे, मेहरबानी कर। लेकिन हालात ख़राब होते चले गए और हालात फिर इतने ख़राब हुए कि चौधरी परवेज़ लाई के जो वालिद साहब की मिल थी उसके ऊपर छापा पड़ा और फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया। उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं हो सकी। लेकिन इसके बावजूद ये जो शुजात हुसैन है ना, इन्होंने जब ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर बुरा वक़्त था तो इन्होंने बाकायदा तौर पर परवेज़ मुशर्रफ के साथ आर्गूमेंट करके नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को रिलीफ दिलवाने में अपना किरदार अदा किया। साथ ही साथ हमजा चूँकि यहाँ पर रख लिए गए थे, हमजा शहबाज शरीफ साहब कि जनाब एक गारंटी के तौर पर ए मुंडा इतने रहेगा, बाकी सारा ख़ानदान टुर जाए। आपको याद होगा पूरा ख़ानदान जद्दे चला गया था, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ साहब एक तरह की कैद में थे। वो पाकिस्तान के अंदर ही रह सकते थे, वो बाहर नहीं जा सकते थे। वो अपनी वालदा से, अपनी बहनों से, अपने बाप से, अपने भाइयों से मुलाकात नहीं कर सकते थे, वो यहीं पे रहे थे। और उस दौरान जो हमजा शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने ततीवा आने लगे, इस बात की जिम्मेदारी भी चौधरी शुजात हुसैन ने उठाई हुई थी और बड़े अच्छे तरीके से निभाई उन्होंने, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। ये चौधरी शुजात साहब जो है ना, ये चाहते हैं, इनकी ये ख्वाहिश होती है कि चीज़ों को मिल मिला के चलाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। ये हमेशा ये कोशिश करते दिखाई देते हैं। परवेज़ लाई साहब ज़रा थोड़े ना है ने, मतलब तिखे जे करैक्टर, वो कहते कि नहीं मैं चौधरी हाँ, मेरी चुतराहट चलेगी है, मेरी गल मनेगा तो ठीक है, जब मैंने चौधरी नहीं मानते तो बस जाओ सारे जने, मैं ही चौधरी हाँ। इस तरह की उनकी तबीयत है। अब मामला ये हुआ कि जब ये परसों जो है एक बयान चला, एक टिकर चले किसी चैनल के ऊपर कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन से नून लीग ने कहा कि जनाब अपने काफ लीग के लोगों से कहें कि हमजा शहबाज को वोट दें, और चौधरी शुजात ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमारे लोग आपको वोट देंगे। ये टिक्कर जायज़ ज़राए से। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि परवेज़ लाई जो है ना वो हमारे वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, हमारे काफ लीग के जितने भी 9-10 वोट हैं सारे के सारे उनको पड़ेंगे, बल्कि ऐसी कोशिश करांगे कि इधर उधर भी इकट्ठे करके परवेज़ लाई दुआए जान। अब यही बात जहन में रखिएगा कि चौधरी शुजात ये बात उस वक़्त उन हालात के बावजूद कर रहे हैं जब उनके बेटों के ऊपर बाकायदा तौर पर तनकीद की है उनके एक भाई ने और उनके यानी परवेज़ लाई के बेटे ने चौधरी मोहन लाई ने, और ख़ुद चौधरी मोहन लाई ने चौधरी शुजात के ऊपर उनकी किताब के हवाले देकर तनकीद की है, पब्लिकली की है। इसके बावजूद चौधरी शुजात हुसैन जो है एडा बड़ा दिल करके अपने भरा यानी कज़न है, जाहिर है खून का रिश्ता है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार मेहरबानी करो, इनको वोट करेंगे और कोई हमारे ख़ानदान में नफाक मजीद ना डले। ये एक ख़ानदान का घर का वड्डा होने की हैसियत ना वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये उन्होंने एक रोल प्ले किया था। अब जरदारी साहब जो हैं उनकी वालदा का ज़ाहिर है इंतकाल हो गया था, अल्लाह पाक उनको ग़रीक़ रहमत करे। बड़ी अच्छी खतून थी, बड़ी पढ़ी लिखी खतून थी, यही मैंने उनके बारे में सुना है। मेरी कभी कोई उनसे मुलाकात नहीं रही, लेकिन जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है, उनकी इंतकाल के बाद वो पढ़ी लिखी एक खातून थी, अल्लाह पाक उनको ग़रीक़ रहमत करे। उनकी वफ़ात की ताज़ियत के लिए चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो आसफ जरदारी से आज मिले हैं और ज़ाहिर है वहाँ पर ताज़ियत हुई है और दुआए मग़फ़िरत की गई है। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जब दो सियासी लोग और दो सियासी लोग भी बड़े
ये नहीं कोई मतलब कौंसलर नहीं मिलते पे। एक तरफ आसिफ जरदारी है, साबिक सदर है, जो पाकिस्तान की सियासत के सिविलियन साइड के न्यूक्लियस हैं इस वक्त, ठीक है, जितना भी सिविलियन सेटअप है ये सारा आसिफ जरदारी का प्लान है। उसके बाद दूसरी तरफ है चौधरी शुजा हुसैन जो साबिक वज़ीर आज़म है। मैं बार बार याद दिलाता हूँ लोगों को, लोग भूल जाते हैं, चौधरी शुजा हुसैन इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं, मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं, यानी अपॉइंटेड नहीं सीगे। ये इस तरह से नहीं थे कि जनाब इनको केयर टेकर लगा दिया गया था ना, मलक महाराज खालद की तरह नहीं सन। ये बाकायदा तौर पर असम्बली से वोट लेके मुंतखब हुए थे, हलाली वज़ीर आज़म में निकाह करता हूँ क्योंकि 1.5-2 महीने ही बने सन। उसके बाद फिर वो शौकत साहब आ गए, तो शौकत साहब ने आगे पाकिस्तान की इकानमी का भट्ठा ही बाता, और वो अभी तक हम उदियां बीजियां जड़ियां ना असी हुण तक वो भुगतने पे वढ़ने पे हैं, ठीक है। वो करके सारा काम देखो कैसा कारीगर आदमी सी, और वो क्या दौर था परवेज़ मुशर्रफ का कि एक ऐसा बंदा जो एट द सेम टाइम वर्ल्ड बैंक का मुलाजम था, वो भैन साडा वज़ीर आज़म लाया, और फिर वो यहाँ पे वजारत उज़्मा की नौकरी पक्की करके पूरी करके तो वापस चला गया, दोबारा परत के कभी पाकिस्तान नहीं आया वो भाई, वहाँ पर बाहर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पता नहीं किस हाल में है, पर पाकिस्तानी उस तो बाद बड़े भैड़े हाल च ने। अच्छा जी, जरदारी साहब से जब उनकी मुलाकात हुई तो सियासत में बात होगी। अब सियासत में आजकल क्या चल रहा है, पंजाब चल रहा है सर, पंजाब के अंदर वजारत आला का इंतखाब है, पंजाब के अंदर पैदा होने वाली सियासी अबतरी है, वो गुफ्तगू ज़ाहिर हुई है। अब मेरे ज़रा ये कहते हैं कि चौधरी शुजा हुसैन ने आसिफ जरदारी से कहा है कि देखें अगर पंजाब के अंदर हालात को ठीक रखना है तो आप कम अज़ कम परवेज़ लाई के साथ बना के रखिए, उन्होंने माफ़ी दे दो, कोई गल नहीं, बाल गलती कर गया उन्होंने समझू लेने, तो आप नून लीग वालों से कहें कि थोड़ा जहा हाथ होला रखो, आप मुकदमात दर्ज ना करें, उसके बेटे के खिलाफ मुकदमात ना करें, वो जेडे कोई गोगे गुगे है ना, जिस तरह इमरान खान की गोगी है ना वो जी नसी है, उसी तरह परवेज़ लाई के भी गोगे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो सेक्रेटरी मोहम्मद खां भट्टी साहब हैं, ठीक है, ये उनका गोगा है, इस तरह और भी लोग हैं, तो वो आप उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ना करें, चीज़ों को थोड़ा सा कूल करें और पकड़ दकड़ का सिलसिला ख़त्म करें। तो मैं उधर भी बात करता हूँ, तो चीज़ों को मतलब नॉर्मलाइज करें ताकि पंजाब की अवाम को कोई रिलीफ मिल सके और हुकूमत को कारकर्दगी दिखावे। अब आसिफ जरदारी साहब ऑलरेडी इस किस्म के जहन के आदमी हैं, वो नहीं चाहते कि जनाब मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी हो, क्योंकि सियासी अफरा तफरी होगी सर तो नतीजा ये निकलेगा कि मईशत डिस्टर्ब होगी, इंतज़ामी माहौल ख़राब होगा, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकेगी, जो लोकी मतलब है कि चीज़ों की खाम खा कीमत बढ़ा छड़ दे, आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकेंगे, हर वक्त आपकी तवज्जो ये होगी कि सियासी मुखालफ की कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हालात को कंट्रोल किया जाए। आपको याद होगा आसिफ जरदारी साहब के दौर में 5 साल का दौर था, यानी वो सदर थे, और 4 साल उसमें वज़ीर आज़म रहे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुर्शद पाक, और 1 साल रहे राजा परवेज़ मुशर्रफ साहब। इन 5 सालों के अंदर एक भी सियासी मुकदमा किसी बंदे के ऊपर दर्ज नहीं हुआ सर, किसी सियासी मुखालफ के ऊपर दर्ज नहीं हुआ। इन 5 सालों के अंदर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर जो है ना वो नहीं था पाकिस्तान की जेलों के अंदर। इन 5 सालों के अंदर एक माहौल जो है उन्होंने बनाया था इस तरह का कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाए। वो तो शहबाज शरीफ को पाए अचानक गर्मी लगनी शुरू हो गई लोड शेडिंग की वजह से, तो चलांगे पखियाँ वाला सीन जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो करते थे वहाँ पर बनारे पाकिस्तान में बैठ के। वज़ीर आला पंजाब होते हुए शहबाज शरीफ उन मुजाहरों की क़यादत करते थे जो कि लेस्को के दफातर के ऊपर जहाँ पे सामने हुआ करते थे, और सम टाइम हमला भी लोग गर्मी तो तंग आगे कर देंगे सन। इसके बावजूद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। तो आसिफ जरदारी का ऑलरेडी मजाज है कि यार मेहरबानी करो, हालात इस तरह के नहीं हैं कि पाकिस्तान को हम सियासी अफरा तफरी की तरफ लेके जाएं। पहले माशी हालात बड़े ख़राब है तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने इनकी बात से मेरे ज़राए के मुताबिक इतफाक़ किया। चौधरी शुजात ने एक किस्म का तरला ही पाना होंगे ना कि सर देखो असीं ते तुहाडे नाल उत्ते हैगे हां जरदारी साहब, थले साड़ी मजबूरी है परवेज़ लाई, तो उन्हें हर ते जाना ही है। मतलब कहने का उनका ये था कि हर ते उन्हें जाना ही है। तो आप अगर हरे हुए नूं उत्ते खलो के नारे मारोगे तो उन हालात ख़राब होंगे। चीज़ों को कूल डाउन रखें और परवेज़ लाई को भी मौका दें, स्पेस दें, ताकि वो भी चीज़ों को संभाल सके, समझ सके। इसलिए बेहतर है कि आप इनको रोके। जरदारी साहब ने कहा ठीक है, मैं नवाज शरीफ ने भी गल करना तो शहबाज ने भी गल करना और हमजा ने भी बुला लेना एक अद्धे दिन कि यार मेहरबानी कर थोड़ा जहा हालात में बेहतरी की तरफ जाए। तो ये वो खबर है जिस पर मैंने आपसे कहा था कि परवेज़ लाई के लिए माफ़ी मांगने, यानी परवेज़ लाई नूं बख्श दो, उन्होंने माफ़ी दे दो, यार कोई गल नहीं,
इसकी शुजात साहब की मुलाकात का असल मकसद जो था वो ये था। ये मेरे ज़राए की स्टोरी है तो वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है ख्वाजा आसफ़ का एक बयान सर। अच्छा, ख्वाजा आसफ़ जो है ना मुस्लिम लीग नून के वो टोल हैं सर जो बेवक्त बजना शुरू हो जाते हैं और ऐसे बजते हैं जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के अपने लोग उनसे तंग आ जाते हैं। हालांकि ख्वाजा आसफ़ याद रखिएगा कि जो मियाँ नवाज शरीफ के सियासत के अंदर सबसे पुराने बेली हैं ना, सबसे पुराने यार हैं, वो ख्वाजा आसफ़ साहब हैं। फर्स्ट ईयर में ये और मियाँ नवाज शरीफ इकट्ठे पढ़ते थे। अब मियाँ नवाज शरीफ फर्स्ट ईयर में आज से 50-51 साल 52 साल पहले थे सर, ठीक है, या इससे भी पहले होंगे। और वहाँ से लेकर बल्कि 55-56 साल पहले थे, वहाँ से लेके अब तक जो ख्वाजा आसफ़ हैं और नवाज शरीफ हैं वो उनकी सियासी जमात भी एक, सियासी वाबस्तगियाँ भी एक, फिर होली होली नवाज शरीफ लीडर बन गया, ख्वाजा आसफ़ वो मगर टुर पाया, तो अभी तक उनकी जो है ना वो ताल्लुकात उस तरह से कायम है। लेकिन ख्वाजा आसफ़ साहब एट द सेम टाइम जो है ना किसी ने इस्टैबलिशमेंट में फोन करके यह भी कह देंगे ने कि यार देखो तुहाडी बड़ी मेहरबानी, मैं हर रहा तो कुछ घरे जे, ठीक है, मैनू हराया जा रहा है। वो याद होगा ना जनरल बाजवा साहब ने ये कहा था एक मीटिंग के अंदर कि ख्वाजा साहब आपने मुझे फ़ोन किया था इलेक्शन की रात कि मुझे ज़बरदस्ती हराया जा रहा है तो आप कुछ करें, तो फिर मैंने वो एक्शन लिया था और मैंने थोड़ा सा कुछ किया था तो आप जीत गए, याद है ना। तो ये बात इस तनाजर में कह रहा हूँ। सो ख्वाजा आसफ़ जो है ना विकेट के 2-3 पासे खेलने वाला पाई है। अब हुआ ये है, मामला ये है कि ख्वाजा आसफ़ साहब, आपको याद होगा कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के एक्सटेंशन का मामला आया था, नून लीग वाले बड़े नारे मार रहे थे कोई ऐसी दी तैसी असी होने नहीं देनी, असी एक्सटेंशन देनी कोई नहीं। और शेख रशीद तब कहा करते थे ये लैंड बना के जाके वोट पाएंगे, और शेख रशीद की गल सही निकली सी क्योंकि तब तक वो साहब जो है ना वो गेट नंबर 4 के मुलाजम थे और तनख्वाह के साथ साथ पेंशन के मजहबी ले रहे थे, तो वो ये बात कहा करते थे। हुआ यही कि ये जो उकदा था कि जनरल कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर नून लीग वोट करेगी, ये जो है बयान ख्वाजा आसफ़ ने दिया था। रुला पै गया पाइन सारे पासे, नून लीग के अंदर भी और बाहर भी हर तरफ ख्वाजा आसफ़ हदफ़े तनकीद बन गए। लेकिन जो ख्वाजा आसफ़ ने कहा था हुआ वही सर, लैंड ला के पाइन वोट पाए। उसके बाद आ जाए जनाब PDM बन गई सर। PDM बनी तो PDM के बनने के फौरी बाद जिस बंदे ने सबसे पहले बयान दिया था ना आसफ़ ज़रदारी के ख़िलाफ़, यानी PDM की कश्ती में पहला सुराख के लिए जड़ा थोड़ा मारिया सी ना छैनी लै गए, वो थे ख्वाजा आसफ़ साहब। उन्होंने कहा था कि जनाब कुछ हो जाए, मैं देखिए मैं वो आसफ़ ज़रदारी जिसका नाम है सर, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये उन्होंने एक प्रोग्राम में बात की थी। एथो भाइन काम शुरू होया और फिर फाइनल ये हुआ कि आखिर आसफ़ ज़रदारी की पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM से निकाल दिया गया या उन्होंने छोड़ दिया, यानी PDM टूट गई एक्चुअली उस वक्त ना। और ये याद रखिएगा कि PDM जो है वो आइडिया था बिलावल भुट्टो का, और बिलावल भुट्टो इसके लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे, तो जिन्होंने PDM बनाया सी उन्होंने चुके बाहर छूटता गया। लेकिन इससे पहले मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, शदीद तरीन किस्म की जो होती है ना बयानबाजी, बयानी गोलाबारी, वो सर दोनों तीनों तरफ से हुई थी। और वही बातें हैं जो उठा के बाद में शेख रशीद सामने लाते रहे कि ए देख लो, ए क्लिप सुन लो। ये जो फवाद चौधरी साहब थे जब ये वज़ीर इत्तलात हुआ करते तो ये क्लिप निकाल के मरियम के और मौलाना फजल रहमान के, बिलावल साहब के बारे में, जरदारी साहब के बारे में दिखाया करते थे। ये सारा मामला हुआ था। ये भी बयान था किसका? ख्वाजा आसफ़ साहब का। उसके बाद आए जब ये सर हाल ही में एक बयान दिया पहलवान ने, ये जी परवेज़ मुशर्रफ जो है ना वो अपने आयाम जो हैं वक़ार के साथ गुजारे। इस बयान के बाद तो नून लीग के अंदर और बाहर जितने भी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले लोग थे वो सारे तन बदन च अग जी लग गई बाबू जी कि ए भाजी तुहानू बयान देने की लोड़ की सी। पहली बात यह कि वो क्यों वक़ार के साथ गुजारे, जिस बंदे ने आइन तोड़ा हुआ है, जिसको सज़ा हुई हुई है, उसके बारे में आप ये बातें कर रहे हैं। ये जनाब इन्हें ताड़ी को ज़ाती ज़मीन पर कब्जा किया सी ख्वाजा साहब, बेशक माफ़ कर दो, कोई मसला नहीं, कोई ज़ाती इनके साथ लड़ाई थी बेशक छड़ दो, लेकिन ये आईने पाकिस्तान तोड़ा हुआ, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। मेरे समेत तमाम आइन परस्त जो हैं या आइन की बालादस्ती पे बिलीव करने वाले वो सर यानी खंभ झाड़ के ना
ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ हो गए सर। और ये शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा आसिफ ने। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का बयान आया, फिर फाइनली मियाँ नवाज शरीफ का भी इसी किस्म का एक बयान आया कि मेरी किसी के साथ ज़ाती अनाद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि जो मैंने सफ़र किया वो कोई और करे, लिहाजा अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत उनको फैसिलिटेट करेगी। एक ट्वीट उन्होंने किया था, मगर इसमें और जो ख्वाजा आसिफ का बयान था उसमें बहुत फ़र्क था। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि जनाब ए वकार दे नाल दिल गुजारन, बई सजा हुई है, अदालत जाने तो परवेज़ मुशर्रफ जाने, वापस आएगा तो आप ही अदालत नहीं बनन। जो हिम्मत है, जो नहीं है तो असी तो जो करना सी कर गए हुए हैं। तारीख में अदालत में वो हमेशा के लिए एक मुजरम डिक्लेयर हैं। अब वो वापस आना चाहते हैं, बीमार आदमी है, वापस आएगा, ज़ाहिर है जेल तो नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? अदालत। अदालत उसको रिलीफ देगी, वो बाकी मानदा ज़िंदगी हॉस्पिटल में गुजार देगा सर, ठीक है, या अपने घर गुजार देगा, यही हो सकता है ना मैक्सिमम। तो इस किस्म का बयान उन्होंने दिया था। लेकिन इन बयानों के बाद नून लीग के अंदर और नून लीग के बाहर जितने भी डेमोक्रेट्स थे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानने वाले लोग थे, वो सारे के सारे नून लीग जरा ना कहानी अखना वेखना शुरू हो गया कि ए किहड़े पासे टुर पैने, इन्हां दे अंदरों जनरल ज़िया तो नहीं बाहर आ रहा। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो उनमें शुरू हो गई थी। अब हुआ क्या? अब हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट खड़का दिया। ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट जो है वो ये कह रहा है कि मिफ्ता इस्माइल जो है, मैं उसका लुबे लुबाब बता रहा हूँ ट्वीट का, वो आपके सामने चल रहा है, आप देख ले। इसके बैकग्राउंड बताता हूँ मैं भी कि वो क्यों ये इनको ये ट्वीट करना पड़ा, ये बयान इस तरह का देना पड़ा। सर ये वो कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े दिल दे नाल, बड़े टिड्डों, बड़े गोडे जोड़ के पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, हर स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं और हर एक के लिए अवेलेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है और वो पार्टी के अंदर से तनकीद की जा रही है, मुस्लिम लीग नून के कैडर से तनकीद की जा रही है। इस पर उन्होंने बड़ा अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि मिफ्ता इस्माइल के साथ सॉलिडरिटी शो की जाए। अच्छा जी, ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश है? ये बयान देने की ज़रूरत इसलिए पेश आई, देखिए ये इसहाक डार साहब जो है ना, ये वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने 3 बार बतौर यानी वज़ीर आज़म इनकी हुकूमत रही 3 बार, चौथी बार अब चल रही है। ये तो चले इत्तेहाद में ना, पहले 3 बार तो बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी वाला माहौल थी, ठीक है। अब ये जो हैं अपना इसहाक डार साहब, 3 बार ये वज़ीर ख़जाना हुआ करते थे। अब इसहाक डार साहब बैठे बाहर, यहाँ पर जो हालात इकॉनमी के जा रहे हैं उसमें इसहाक डार साहब के मुताबिक और मुस्लिम लीग नून के मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ समेत जो बाकी लोग हैं उनके अंदर ये गुफ्तगू मौजूद है, यानी उनके कैडर्स में ये गुफ्तगू मौजूद है कि यार इकॉनमी ठीक है बुरे हालात से ने, पर मिफ्ता को संभाली नहीं जा रही। जिमें फटाफट तेल बढ़ाई जा रहा है 30 रुपये, ठीक है, मतलब लीटर मगर, तो वो हमारा तो भाजी ने कबड़ा कर देना पड़ गए। ये एक खौफ उनके अंदर मौजूद है। अब वो ये भी बात कहते हैं मिफ्ता साहब की जो मुखालफीन है कि इन्हें तो भाई ने सैनेटर बन के कल आ जाना, इन्हें मुशीर बैठे रहना, इलैक्शन तो असी लड़ना जाके, असी जाके लोगों को फेस करना, इसने तो जाना कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे। इस पर इसहाक डार साहब को पाकिस्तान लाने का मनसूबा बनाया गया। और जब डार साहब पाकिस्तान आएंगे सर, तो डार साहब ने तो इस मुंशीगिरी तो लाभ आंदे कुछ नहीं, यानी खजाने के मामला को देखने के अलावा कुछ नहीं आता। वो आ जाएंगे वापस। फिर उसके साथ साथ जो नून लीग के सरबरा यानी नवाज शरीफ साहब को और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक छोटा मोटा कितने गैप हैगा वो भी फिल हो जाएगा। तो बराह रास्त चीज़ें मियाँ साहब तक बराह रास्त कन्वे होना शुरू हो जाएंगी डार साहब की वजह से। अब जब वो वापस आएंगे तो मिफ्ता कितने जाएगा पाइन, लिहाजा मिफ्ता साहब को गार्ड करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो है ना चीज़ें वो करना ज़रूरी हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो नहीं चाहते हैं कि इसहाक डार वापस आवे तो वज़ीर ख़जाना बने, वो मिफ्ता साहब को ही रखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब हुए, ये इनकी टीम जो है ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, मिफ्ता इस्माइल, जितने नून लीग के लोग हैं ना, राना तनवीर, ये सारे शहबाज शरीफ के खम ख्याल हैं। ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ से बार बार कहते थे कि मियाँ साहब माफ़ी दो, जान दो, चलो कोई नहीं, विचली गल करो तो हुकूमत संभालो, ये अपोजिशन का दौर नहीं वेख्या जाता। ये वो सारे वो लोग हैं। जबकि दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ के हम ख्याल लोग हैं, जिनमें परवेज़ रशीद साहब हैं,
इस तरह के और बहुत सारे बड़े कद्दावर लोग हैं, वो सर नाहलियाँ भी भुगत रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ खुद नाहल है, ठीक है, वो उन्होंने जेलें भी काटी हैं, नाहलियाँ भी भुगती हैं, रोज़ाना ट्विटर के ऊपर उनकी जो है वो किट भी लगाई जाती है। और नून लीग के लोग जो हैं, यानी ये जो ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद, एयाज सादक, इनमें से कोई भी मरीम नवाज शरीफ के या परवेज़ रशीद के दिफा में आगे नहीं आता। सोशल मीडिया टीम है बेचारी, वो जिन्ना कर सकती वो कर जाती है। ये अब अपना जो है ज़िमनी इंतखाबात हैं, तो लाहौर हो या सियालकोट हो या फैसलाबाद हो या मुल्तान हो, मरीम नवाज शरीफ तो दोहरा प्लान हो रहा है। वो भैन दे दो ना कि 20 के दिन इस्तीफा ख्वाजा आसफ साहब, ठीक है, जाके इलैक्शन लड़ के दिखा दो। बंदे इकट्ठे करने ने तो मरीम नवाज शरीफ तो जे वजीर बना हुआ है तो साग डार नहीं सर वारे जगह। वाह भी वाह, कमाल हो गई। ये वो सोच है जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त पाई जा रही है। और इसहाक डार की वापसी और उनके वजारत ख़जाना के हवाले से क्लियर कट एक डिवाइड है जो अब पब्लिक हो गई है। ख्वाजा आसफ के इस बयान ने एक दफ़ा फिर थरथल्ली मचा दी है, ना सिर्फ नून लीग के अंदर बल्कि इत्तेहादियों के अंदर भी। और इससे बढ़कर ये जो तरीके इंसाफ वाले हैं ना, ए बाहर बैठे क्या क्या लाई जा रही है। देखा भाई, लड़ाई पै गई, सांझ की हंडिया कब तक चलेगी। नून में से शीन निकली, शीन में से मीम निकली, इस तरह की गुफ्तगू आपने सुनी भी होगी, अब मज़ीद सुनेंगे। तो ख्वाजा आसफ साहब जो हैं उनको ज़रूर मिफ्ता साहब की हिमायत करे, थोड़ी अकल ना कर लो पाइन। ए नून लीग का भी जलीखंदी की लोड़ सी, वो अंदरों उत्ते तनकीद हो रही है। ये मामला जो है ना, इस बात को एक और एंगल भी है इसका, वो और जो खब्बे पासे वाले लोग हैं ना, यानी नून लीग के, वो जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, वो ख्वाजा आसफ के बारे में इस किस्म के बयान के बाद यकीन की हालत में आ गए हैं कि भाई विचों विचों इस्टेबलिशमेंट पक्का आ जाए। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनके बारे में भी ये तासुर आम है कि इस्टेबलिशमेंट के आदमी हैं सर, ठीक है, और नून लीग के अंदर हैं। जिस तरह मोहम्मद ज़ुबैर साहब इस्टेबलिशमेंट के आदमी है लेकिन नून लीग के अंदर है, यानी उनके इस्टेबलिशमेंट के साथ राब्ते आदमी होने मतलब ए नहीं कि जिमें शेर रशीद तनख्वाहदार सी, ये भी तनख्वाहदार नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, यानी ये उनकी साइड पे बात करते हैं। तो ये सारा मामला एक चल रहा है और पॉलिटिकल माहौल के अंदर, इस किस्म के टेंस माहौल के अंदर जिसमें मईशत जो है वो संभाले नहीं संभल रही, उसमें ख्वाजा साहब का ये बयान और सियासी अफरा तफरी में इजाफा, ये सारा कुछ जो है ना, एनो भाई सारे जो कि इस हुकूमत को लाने वाले हैं, यानी जो सिविल सेटअप में है, वो सारे घूरी पा के वेख रहे कि ख्वाजा किहड़ी गेम ते लग पे है। ये इस वक्त सूरत हाल जा रही है। जो मेरे पास मालूमात थी, जो मेरा ख्याल था, वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आप दोस्तों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।